हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरपीएस एग्जाम पाठशाला पर। तो पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु, और राजस्थान की जलवायु में अपन ने राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण में ग्रीष्म ऋतु कर लिया था। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु का समय है मध्य जून से सितंबर के बीच में, और राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं प्रवेश करती हैं। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं प्रवेश करती है। एक तो है अरब सागर की शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। और अरब सागर की शाखा में है सौराष्ट्र शाखा, छोटा नागपुर, पश्चिम घाट शाखा, और बंगाल की खाड़ी में है पूर्वी हिमालयी शाखा और उत्तरी मैदान शाखा। राजस्थान में मानसून की अरब सागर शाखा सर्वप्रथम प्रवेश करती है। अरब सागर शाखा ये जो सर्वप्रथम प्रवेश करती है, तथा सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। सबसे पहले प्रवेश तो अरब सागर शाखा करती है और सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। राजस्थान में मानसून को दक्षिणी पश्चिम मानसून कहा जाता है। राजस्थान के मानसून को दक्षिणी पश्चिम मानसून कहा जाता है, और यहाँ मानसून की प्रकृति देरी से आना और जल्दी लौट जाना। राजस्थान के मानसून का यही है, देरी से आता है और जल्दी लौट जाता है, कुछ ही दिनों में रहता है राजस्थान में। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले अरब सागर की शाखा। राजस्थान में मानसून का प्रवेश बांसवाड़ा जिले में 15 जून को होता है। राजस्थान में मानसून का प्रवेश सर्वप्रथम बांसवाड़ा जिले में 15 जून को होता है। अरब सागर की हिमाचल शाखा सर्वप्रथम प्रवेश करती है। ये अरब सागर की हिमाचल या शाखा है जो सर्वप्रथम प्रवेश करती है, और अरब सागरीय शाखा से राजस्थान में 10% वर्षा होती है। अरब सागर से 10% और 90% वर्षा है जो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। अरब सागरीय शाखा से सर्वाधिक वर्षा सिरोही में होती है, क्योंकि ये सिरोही में सबसे पहले प्रवेश करती है, और अन्य क्षेत्र है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, इन जिलों में सिरोही के बाद में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब हम अरब सागर की शाखा की अलग अलग शाखाएँ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है पश्चिमी घाट शाखा। यह शाखा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से टकराकर वहाँ भारी वर्षा करती है। यह शाखा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से टकराकर वहाँ पर भारी वर्षा करती है। इस शाखा से पश्चिमी घाट क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सेकंड है छोटा नागपुर शाखा। यह शाखा नर्मदा तथा तापी नदी घाटी क्षेत्र से भारत में प्रवेश कर गंगा मैदानी क्षेत्र में भारी वर्षा करती है। नर्मदा तथा तापी नदी घाटियों से भारत में प्रवेश कर गंगा मैदानी क्षेत्र में भारी वर्षा करती है, तथा बिहार में बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है। तीसरी है सौराष्ट्र शाखा, जिसे हिमाचल शाखा भी कहा जाता है। यह शाखा कच्छ सौराष्ट्र से भारत में प्रवेश कर अरावली पर्वतमाला के समानांतर चलती है, जिससे राजस्थान में इस शाखा से बहुत कम वर्षा होती है। अरावली पर्वतमाला इसके समानांतर है, तो ये अरावली पर्वतमाला के समानांतर उत्तर की ओर चली जाती है, जिससे राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होती है। इसी चीज़ को अपन मैप के जरिए समझते हैं। तो ये अरब सागरीय शाखा है और ये अरावली की स्थिति है, तो ये अरावली के समानांतर होने की वजह से उत्तर की ओर चली जाती है, जिससे राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होती है। सेकंड है बंगाल की खाड़ी शाखा। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी शाखा उत्तरी मैदानी शाखा सर्वाधिक वर्षा करती है। उत्तरी मैदानी शाखा सर्वाधिक वर्षा करती है, और बंगाल की खाड़ी शाखा से राजस्थान में 90% वर्षा होती है, और 10% होती है जो अरब सागरीय शाखा से होती है। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा में हम पढ़ते हैं पुरवाई, जिसे हम स्थानीय भाषा में पिरवाई बोलते हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं, जिनसे राजस्थान में अधिकांश वर्षा अरावली के पूर्वी भाग में होती हैं। बंगाल की खाड़ी की शाखा से जब राजस्थान में वर्षा होती है, तो अरावली पर्वतमाला एक अवरोधक का काम करती है, जिससे पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में पुरवाई हाड़ौती, पठार और झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है, और बंगाल की खाड़ी शाखा से पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा
का कारण इसका अरावली पर्वतमाला के वरिष्ठ छाया क्षेत्र में स्थित होना है। तो इसी चीज़ को अपन मैप के जरिए समझते हैं। ये बंगाल की खाड़ी की शाखाएं हैं जो दक्षिण पूर्व से प्रवेश करती है और अरावली के पूर्व में तो भारी वर्षा करती है लेकिन पश्चिम में वर्षा नहीं कर पाती। इसका कारण है अरावली पर्वतमाला की अवस्थिति। अरावली पर्वतमाला बीच में आ जाती है जिससे पश्चिमी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र रह जाता है और पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है। अब पढ़ते हैं राजस्थान में वर्षा का वितरण। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़ जिसमें 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, अगर अपन को स्थान पूछे तो माउंट आबू है जो सिरोही में है और 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। स्थान तो है माउंट आबू और जिला है झालावाड़। झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और माउंट आबू में 150 होती है। माउंट आबू सिरोही में स्थित है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है सम जैसलमेर जिसमें 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सम में बिल्कुल न के बराबर वर्षा होती है। और न्यूनतम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर, जो यहाँ मैं लिखना भूल गया। न्यूनतम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर और स्थान है सम जैसलमेर का। राजस्थान में मानसून के बढ़ने की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की है और राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा है 57.5 सेंटीमीटर। अब पढ़ते हैं हम अपना लास्ट टॉपिक शीत ऋतु। तो शीत ऋतु का समय है मध्य नवंबर से मध्य मार्च के बीच में और राजस्थान में सबसे ठंडी एवं बड़ी रात होती है 22 दिसंबर। सबसे ठंडी एवं बड़ी रात होती है 22 दिसंबर क्योंकि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। जिसमें राजस्थान में सबसे छोटा दिन भी 22 दिसंबर को ही होता है। राजस्थान का सबसे ठंडा जिला है चूरू। और राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू। अगर जिला पूछे तो चूरू और स्थान पूछे तो माउंट आबू जो सिरोही में स्थित है, जिसमें टेम्परेचर कभी कभी तो 0 डिग्री भी चला जाता है। शीत ऋतु में होने वाली अल्प वर्षा जो माउट किसे कहते हैं? माउट शीत ऋतु में होने वाली अल्प वर्षा जो भूमध्य सागरीय शीतोष्णी कटिबंध चक्रवात से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो शीत ऋतु उसे बोलते हैं जो भूमध्य सागरीय शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ से उत्पन्न होती है। जनरली कई पेपरों में पूछा जाता है कि माउट किससे उत्पन्न होती है, या तो भूमध्य सागरीय शीतोष्ण कटिबंधी से और पश्चिमी विक्षोभ हवाएं चलती है जिनसे राजस्थान में माउट आती है। माउट को गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है या सुनहरी बूंदें भी कहा जाता है क्योंकि ये रबी की फसल के लिए लाभदायक है और रबी की फसल में सबसे ज़्यादा गेहूँ और चना के लिए माउट अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होती है। माउट से प्रभावित जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, क्योंकि ये उत्तर पश्चिम से प्रवेश करती है तो मोस्ट ऑफ हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा करती है। माउट राजस्थान की कुल वर्षा का 10% है, कुल वर्षा होती है जिसमें माउट का 10% है। तो इसी के साथ में अपना राजस्थान की जलवायु का टॉपिक आज कंप्लीट होता है। यहाँ राजस्थान की जलवायु अपन ने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट क्लास में करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।